बस कुछ ही महीने बाकी हैं बिहार विधानसभा चुनाव होने में। इससे पहले राजनीति में उबाल आना शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को लगातार घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने किसानों के मुद्दे को केंद्र में रखकर नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अब बैकफुट पर नजर आने लगी है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से पिछले कई सालों का लेखा जोखा मांगा है। कहा है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों से बिहार में शासन किया है, लेकिन किसानों के हालात पर कभी ध्यान नहीं दिया। बिहार में किसानों के हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में दो अहम सवाल उठते हैं। एक तो ये कि किसानों की बात करने वाले प्रशांत किशोर को किसानों की कितनी समझ है। दूसरी, क्या बिहार के किसान सच में बदहाल हैं? इनकी वास्तविक स्थिति क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। तमाम सवालों के जवाब आपको समझाएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 20 सालों में बिहार में शासन किया, लेकिन किसानों की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। धान की खरीद 1500 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल के बीच हो गई है। पीके ने कहा, अब जबकि चुनाव करीब है तो सरकार अचानक किसानों को रिझाने की कोशिश कर रही है। ये किसानों के साथ मजाक है। उनका आरोप है कि सरकार केवल चुनावों के समय किसानों को याद करती है, जबकि बाकी समय वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तक से वंचित रहे हैं। किसानों को ना तो समय पर खाद मिलता है, ना बीज, ना ही फसल का सही मूल्य। सिंचाई की सुविधाएं भी बेहद दयनीय है। ऐसे में कृषि, जो बिहार की रीढ़ मानी जाती है, बुरी तरह चरमराई हुई है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता अब जाति, धर्म और पारिवारिक वफादारी से ऊपर उठकर सोचे। बिहार की जनता लालू यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाति धर्म देखकर वोट कर चुकी है। अब समय आ गया है कि वो अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट करे। भले ही आज जनसुराज खुद को बिहार की पारंपरिक राजनीति से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि प्रशांत किशोर जो आज किसानों की बात लेकर बैठे हैं, वो खुद किसानों के बारे में कितना जानते हैं। अक्सर जब चुनाव आता है तो हर नेता गरीबों का, किसानों का, पिछड़ों का मसीहा बन जाता है, तुरंत इनसे जुड़े मुद्दे उठाने लगता है। प्रशांत किशोर भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग दिखाने की कितनी भी कोशिश कर लें, मगर वो भी इस धरा से अलग नहीं है। किसानों पर जो भी बोल ले, मगर सच तो ये है कि वो शायद ही कभी किसानों से मिले हैं, उनकी समस्याओं को सही ढंग से सुनने की कोशिश की हो। राजनीति में केवल आरोप लगाना ही सब कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर उतर के भी काम करने की जरूरत होती है। मीडिया और सोशल मीडिया के सामने खुद को किसान और किसानों का खिदमतगार कहने से कोई किसान का शुभचिंतक नहीं बन जाता। आज प्रशांत किशोर दूसरे नेताओं को तो घेरने का काम करते हैं, लेकिन खुद की राजनीति पर उनका ध्यान नहीं है। यूं तो चुनाव के समय सभी नेता जनता से वादे करते हैं। ऐसे में ही एक वादा नीतीश कुमार ने भी किया था, वो भी किसानों से। बिहार में किसानों और खेती की सच्चाई क्या है, इसे देखिए पहले। डेटा कहता है कि राज्य में कृषि उत्पादन की लागत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, मगर भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका के कारण किसान फसल का उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये मुद्दा अभी भी बरकरार है। सरकार को किसानों के इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। राज्य में किसानों की स्थिति पर आगे गौर करें तो किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। धान, मक्का, गेहूं जैसी फसलों के लिए ना तो समय पर एमएसपी मिलती है और ना ही खरीद केंद्रों की व्यवस्था सुलभ है। बिहार का किसान पूरे साल बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं से जूझता रहता है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार की करीब 77% आबादी कृषि संबंधित कामों पर निर्भर है। बिहार किसान आंदोलनों, किसान राजनीति की जमीन रहा है, लेकिन हाल के सालों में सूबे में किसान नेतृत्व एकदम शून्य दिख रहा है। देश में किसानों की परिस्थिति पर ताजा आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। बिहार के किसान परिवार की स्थिति इतनी खराब है कि ये देश के 27 राज्यों से पीछे है। किसानों के कल्याण के दावे जरूर किए जाते हैं, कुछ कल्याण के काम किए भी गए हैं, लेकिन वो भी जमीन पर सही से उतर नहीं पाया है। स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली है। आज किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। किसान खेती छोड़कर या तो अपने ही राज्य में मजदूर बन रहे हैं या फिर दूसरे राज्य में। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में इनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत तो है।
आपकी क्या राय है, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।